वाह, भगवान बनौले रहे। ओ हो सबसे पहले मैं भोजपुरी विधायक गायक राम आशीष यादव एंड पार्टी एक पौराणिक विधा प्रस्तुत है। विधा का शीर्षक है काशी नरेश के 3 प्रश्न। आइए हमारे साथ भूमिका में संकेत है। विरह के भूमिका में कवि की कलम संकेत करती है, जरा गौर करेंगे। आइए हमारे साथ। जब कोई प्रश्न मन मस्तिष्क में घर करे, जब तक उत्तर मिले ना चुभे सूल बनी, खोया रहता है मन हर समय शून्य में, कोई तो गंध दे दे कहीं फूल बनी, मोती रहती जलद के उदर में छिपी, जो लगाता है गोता उसे ही मिले, मेहदी पत्थर पे घिसने पे रंग लाती है, और बनती शोभा हथेली के ऊपर किले। ए बाबू बताओल गई कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही तस फल चाखा। बिना कर्म कैले कोनो काम संभव ना हो। विधा में जा एक लाइन नई नई कवाई लगल मास्टर तरी फरिया क्या वाला यह कव्वाली है। अरे परिवारी दिगार अजी परिवारी दिगार तेरे बिन सुनसान मदीना, परिवारी दिगार तेरे बिन सुनसान मदीना, महलों में छुपे महलों में छुपे महलों में छुपे छोड़ क्यों आलिशान मदीना। ई तो कव्वाली रहे, लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर बात फरियाए के लिखलन। कभी कभी ऐसा देखल जाला विद्वान के दरबार में आदमी जाला खाली हाथ वापस हो जाला,
और कहीं निपट गवार के दरबार में गईले पर वह झोली भर जाला। कितना ऊंची बात लिखलन तनी गौर करियन। अब अरे नामी जो नहीं दे सके ना चीज देता है। नामी जो नहीं दे सके ना चीज देता है। और नामी जो नहीं दे सके ना चीज देता है। दुनिया में जीने के लिए तमीज देता है। एजे से मास्टर साहब कहानी की शुरुआत हो गई। आखिरकार कहानी बा कैसन आवा फरिया के। ध्वनि अनजानी कभी गूंजती सन्नाटों में, फूल उलझ जाता है अनायास कांटों में। काशी राज को एक स्वप्न हुआ भारी है। काशी राज को एक स्वप्न हुआ भारी है। तीन प्रश्न उस सपने में हुआ जाहिर है। ए बाबू, बिरहा के सुने वाले भैया बाबू लोग जरा गौर करेंगे। कहानी की शुरुआत हो गई, कहानी कहीं दूर के ना बा। जैसा कि शास्त्रों के मुताबिक बताया जाता है कि तीनों लोग के त्रिलोकीनाथ बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसी यही काशी नगरी के कहानी बा। बात तो समय के बतावल गई जिस समय इस काशी नगरी के नरेश नागपाल जी हुआ करते थे। एक दिन काशी नरेश नागपाल शयन कक्ष में सोवल हुआ। जैसे ही अर्धरात्रि हुआ मेरे मित्रों, काशी नरेश को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न क्या हुआ मार साहब? शिव गले का 107 मुंडा माली सुडो। शिव गले का 107 मुंडा माल सुनो, कब यो क्यों हजारा जन पहला सवाल सुनो। स्वप्न में पहला सवाल, पहला प्रश्न है, ऐ काशी नरेश बताइए, है कौन भगवान भोलेनाथ के गले का 107 मुंड माला बा, तो अब यार काहे हंस दहलस। दूसरा सवाल करता है, गौर करेंगे, आइए। काशी में शिव मूर्ति क्यों धौसी नजीर अभी, काशी में शिव मूर्ति क्यों धौसी नजीर अभी, काशी क्यों हुई करवट दिखे तस्वीर अभी। जगे जब नागपाल प्रश्न दिल पे छाए हैं, जगे जब नागपाल प्रश्न दिल पे छाए हैं, लगा दरबार जब विद्वानों को बताए हैं। 30 दिन के अंदर उत्तर बताना होगा, 30 दिन के अंदर उत्तर बताना होगा, नहीं बता सके तो प्राण गंवाना होगा।
तनिका सा बतिया कि आप सब समझ लिहन। काशी नरेश रात के समय शयन कक्ष में सोवल हुवन और सुतला में उनके सपना भइल। और सपना में 3 गो प्रश्न बा। प्रश्न का बा, भगवान भोलेनाथ के गले का 107 मुंड माला कब या काहे हंस देहलस। दूसरा सवाल बा, एक काशी नगरी में शिवलिंग कब आ काहे धस गईल। तीसरा का और अंतिम सवाल बा, कि काशी करवट कब आ काहे हो गईल। ए बाबू, राजा नागपाल सुबह हुआ, निद्रा से जगे हैं, मंत्री को आदेश किए, मंत्री महोदय जाइए हमारे राज्य में जितना भी ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण देव हैं सभी को बुलाकर लाइए। ए बाबू, राजा के आदेश भइल, सभी ब्राह्मण लोग टोली में आए और सभा कक्ष में बैठे हैं। इधर राजा नागपाल सिंहासन पर बैठल हुवन। राजा नागपाल आवाज दिलन कि आए ब्राह्मण देव, हमें आज रात में स्वप्न में 3 प्रश्न हुआ है कि भगवान भोलेनाथ के गले के 107 मुंडमाला कब काहे हंसल, काशी में शिवलिंग कब काहे धसल और काशी करवट काहे भइल। सभी ब्राह्मण लोग मुड़ी नीचे कर लेते हैं। राजा नागपाल क्रोध में हुए, आवाज दिए, ब्राह्मण एक बात हमारी सुन लीजिए। 3 प्रश्न है और 30 दिन का समय है। अगर आप लोग 30 दिन के अंदर हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो हमारे राज्य में 1000 ब्राह्मण हैं, हम 1000 ब्राह्मणों का बलि चढ़वा देंगे। ए बाबू, इतना बतिया जो उन्हें घड़ी राजा नागपाल कहलन हो। ब्राह्मण में सबसे विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम बताया गया सोमदत्त पांडे, जब ही बतिया सुनलन निकल पड़न प्रश्न के खोज में। भइल का तनी बिरहा में एक लाइन मास्टर साहब रंगीन मिजाज के गीत लगल। बाबा बना के मिजाज बना के। आज तक तमाम मार्केट में आप सब भाई लोग कैसेट के माध्यम से गीत सुनत हुए, लेकिन एक जमाना ये गीत कभी रहे आज भी बा। जवन लचक जवन लयदारी ये गीत में बा। कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, आरे मैं तेरी कुर्बान। ए बाबू, ही तो मौज मस्ती खातिर गीत रहे, लेकिन बिरहा के अंतर्गत और राजा नागपाल के प्रश्न सुन के पंडित सोमदत्त पांडे बड़ा चिंतित मुद्रा में चलन। राजन की सुन के बानी, राजन की सुन के बानी, शोकित भय ज्योतिष ज्ञानी, राजन की सुन के बानी, शोकित भय ज्योतिष ज्ञानी, मिले नाही खोजले जवाब, हालत भइली बखराब। पंडित सोमदत्त पांडे मुख्य पीठासीन हो, बोझा का पारे पड़ली भैले गमगीन
चौबीस दिन बीता जब देव जीवन तब 24 दिन बीता जब देव जीवन तब गंगा तीर गईले लेके काम हालत भइले बा खराब। ए बाबू, प्रश्न का उत्तर खोजत खोजत 24 दिन का समय बीत गई। पंडित जी सोचे लगलन कि आखिरकार हम ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, विद्वान है मानल जाला। हमरे सामने ही राजा नागपाल 1000 ब्राह्मण का बलि चढ़ा दिहन। ऐसी अच्छा ई बा कि चल के कहीं अपन हम आत्महत्या कर लें। ए बाबू, पंडित सोमदत्त पांडे, सुबह का बेला है, 25वां दिन है। जा करके जैसे ही गंगा जी में अपना आत्मदाह करना चाहते हैं, तब तक अचानक एक घटना घटल। घटना का घटल मास्टर साहब, विराम में गीत बदल गई। यह गीत बा, अरे लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगरी। ए बाबू, ही तो गीत रहे, लेकिन विधा के अंतर्गत जैसे ही पंडित सोमदत्त पांडे गंगा जी में कूद के अपन आत्मदाह कोई चाहत हुवन, तब तक आदि शक्ति भगवती माता गंगा गाय के रूप में प्रकट हुई और आवाज देती हैं, अरे ब्राह्मण, क्यों अपना आत्महत्या करना चाहते हो? पंडित जी हाथ जोड़ के माई का बताई अपन व्यथा, हाथ जोड़ के बतौलन है का? गंगा प्रगति बन के गाय, गंगा प्रगति बन के गाय, कारण पूछे सन्मुख आए। गंगा प्रगति बन के गाय, कारण पूछे सन्मुख आए। दुखी मन से कहानी खुल दे हाल बताए। पंडित सोमदत्त पांडे बतौलन कि माई का बताई, हमन के राजा नागपाल 3 गो सवाल कैले हुवन और 30 दिन का समय देले हुवन। अगर 30 दिन के अंदर हम ना बताई तो हमरे 1000 ब्राह्मण का बलि चढ़ा देवल जाई। माई गंगा गाय के रूप में बतावत है, का बतौली? जुगती बतौली गोला घाटी रविवार के, कोरिन भिखारी न मिली कहियाई जहार के। पहुंचे ब्राह्मण सिरना, पहुंचे ब्राह्मण सिरानाय, प्रश्न पूछे बीला खाए। पहुंचे ब्राह्मण सिरानाय, प्रश्न पूछे बीला खाए। दुखी मन से कहानी सुन दे हाल बताए।
माता गंगा गाय के रूप में प्रकट हुई और बोली कि है ब्राह्मण क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। पंडित जी अपन कुल व्यथा बतौलन। माता गंगा गाय के रूप में बतौली कि है ब्राह्मण तेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, अगर तू जानल चाहत हुआ तो यहाँ से गोल घाट चल जा। और जब गोल घाट जइबा रविवार के दिन, तो वो रविवार के दिन दानी लोग आ करके दान करेलन। अब भिक्षुक के कड़ी में एक खे भिखारिन ऐसन बा जेकरे अंग अंग में कीड़ा पिलुआ पड़ल है, यानी वो कोढ़ी बा। वह कोढ़िन भिखारिन बताई तोहरे तीनों प्रश्न का उत्तर वह कोढ़िन देही। ए बाबू पंडित सोमदत्त पांडे रविवार के दिन गोल घाट पर चल पड़लन। आज जब गईलन तमाम लोग दान करत हुन, तमाम दानी आइल हुन, भिक्षुक लोग भिक्षा लेत हुन जात हुन। वही में एगो भिखारिन बैठल बा जेकरे अंग अंग में बाबू कीड़ा पड़ल ह, पिलुआ पड़ल ह, मवाज खून गिरत ह। पंडित सोमदत्त पांडे समझ गिलन ई कोई और ना बल्कि वह भिखारिन बा जी हमरे प्रश्न का उत्तर जानत बा। ए बाबू जा करके पंडित सोमदत्त पांडे उस भिखारन के पैर पे गिर जाते हैं, कहते हैं मेरी धर्म की माँ। बुढ़िया सोचे लगल कि अरे हम भिखारन को हम जैसन कोढ़ीन के धरती पर लइका हो गिलन, हमहन के भी चाहे वाला कोनो धर्म के बेटा बाड़न। ए बाबू बुढ़िया मतारी कलिन की ए बेटा आखिरकार आप कहाँ से आवत हुआ। पंडित जी कलन की सुना ए माई बड़ा दुख बा दिल में, हमहन के राजा 3 गो सवाल कैले हुवन। भिखारन कलिन की आखिर कौन सवाल बा, तीनों सवाल बतौलन है पंडित जी। बुढ़िया मतारी समझाओ थे, बिरहा में गीत बदल गई। यह गीत अरे झूलनिया के गुजवा, अरे झूलनिया के गुजवा, अरे टूटल रोज, अरे जवानियों में गरिया छूटल ये राजा। लेकिन वो भिखारन बताओ थे कि तोहरे प्रश्न का उत्तर हमरे किया ना, अगर जानल चाहत हुआ तो एक काम करा। बतौली न का अरे तो काशी के उत्तरी, अरे तो बेटा काशी के उत्तरी, अरे पहाड़ी तरु सुंदरी, अरे निशा में जय राजा मिल जाई उत्तरी, निशा में जय राजा मिल जाई। कहलिन कि ए बेटा बा, ए ब्राह्मण अगर तू सच में अपन उत्तर जानल चाहत हुआ तो यहाँ से उत्तर दिशा में चल जा। एक पहाड़ी बा, पहाड़िया में अर्धरात्रि में तोहरे प्रश्न का उत्तर मिल जाई। पंडित सोमदत्त पांडे हाथ जोड़न कहा मतारी पहाड़ी में कहाँ खोजब, बताओ जिनका। अरे बुढ़िया का बात सुन सोमदत्त ज्ञानी, आ गईल पहाड़ी मिलल बरगदनी सारी, अरे रात्रि के पहाड़ी, अरे निशा में जय राजा मिल जुई उत्तरी। बुढ़िया मतारी कहलिन कि ए बेटवा चल जाए काशी से उत्तर दिशा में पहाड़ी बा, वही पहाड़ी में बहुत मोटा सा बरगद का पेड़ हो, तुमके कुछ करे के ना बा, वही बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठी है, और जैसे ही अर्धरात्रि हुई तोहरे प्रश्न का उत्तर मिल जाई। ए बाबू इधर पंडित सोमदत्त पांडे पहाड़ी खातिर रवाना हो गिलन, जेके कि आज हम लोग पहाड़िया मंडी के नाम से जानी ला जाके वही पहाड़ी में बरगद के पेड़ के नीचे बैठल हुआ। तब बिरहा के शैली में संकेत हो। अरे मोरे राम की चदनिया जगमग फीका पड़ गई, की चदनिया जगमग फीका
हो की चदनिया जगमग फीका पड़ गई और निकली निशा मध्य में आशा कई किरनिया अरे किरनिया अरे किरनिया निकली निशा मध्य में आशा कई किरनिया चदनिया जगमग फीका पड़ गई। ए बाबू पंडित सोमदत्त पांडे जाकर के उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। जब अर्धरात्रि भइल हो तो देखबा एगो घटना घटल। घटना का घटल हो एगो सियार आ एगो सियारिन। सियरा आगे आगे या सियारिन पीछे से जाते। आ वो सियारिन कैसन बा? सियारिन पेट से रहे मतलब गर्भवती रहे हो, ओकर पांव भारी रहे। सियरा बरगद के पेड़ के सामने जब दोनों का जोड़ा गई सियारिन कलश है सैया सुना एगो हमार मन करत हो। सियरा रुक गई कलश का कहलू तनी फिर से कहा। सियारिन कलश किया सैया हमारे खे मन करत हो। कलश तोहार का मन करत हो बतावत है। बिरहा में तो ऐसा ही पारंपरिक गीत लगल जौने के माता बहन लोग बड़ा प्यार से गावली। आवा बाबा यह गीत बा नीबिया की डारी माई मोरी नावली झालुआवा हो की झूलिया झूली हो की झूलिया झूली ना कि मैया मोरी गावई जितिया हो की झूली हो झूली ना। तो गीत रहे लेकिन सियारिन सियार से कहलत कि सैया हमारी यह मन करत हो। का बतौल से मानुष का मांस मनवा खाए के यही दुनिया हो रईनिया बीचे हो रईनिया बीचे ना तो कहीं से लिया पाती जनिया हो रईनिया बीचे ना तो कहीं से लिया पाती जनिया। सियारिन कलश किया सैया हमार बड़ा मन करत बा मानुष का मांस खाए को। सियरा कलश धक पगली तोर मन कलश तो यह कलश देखे बात हमार सुन का बतावत हो। सियारा कहा कि रूका हपता भरा मोरी रनिया हो रईनिया बीचे हो रईनिया बीचे दई छा पूजी दिल बरी जनिया हो रईनिया बीचे ना दई छा पूजी दिल बरी जनिया। कलश की एक हफ्ता का हमके समय द तुहार जितना मन करी मानुष का मांस खाए को उतना खा ली है। सियारिन कलश की कैसे सैया कहाँ से आदमी का मांस लिया के हमके खिएबा। सियरा कलश की सुन 1000 ब्राह्मण के पद करी है राजा जनिया हो रईनिया हो रईनिया बीच मन भर करी हामा सब भोजनिया हो रईनिया बीचेना। ए बाबू
सियार सियारिन से कहलस कि 1 हफ्ता का समय दे दा, जितना तुहार मन करी उतना मांस का खा लिया। सियारिन कहलस कि सैया कहाँ से इतना आदमी का मांस लिया के दे दबा जिन्होंने हमारे पेट भर जाई। सियारा कहलस तो से का मतलब हो। सियारिन सवाल के लिए बिरहा में चलोरिया लगल माता भाव लगल। अरे तो राजा ये कहा जारी ब्राह्मण के, तो राजा ये कहा जार ब्राह्मण के, राजा ये कहा जार ब्राह्मण के, मरिया जानवा हो सजना बोला कौने करना वाला। कलश का पगला गई ऐसे तो से का मतलब हो। सियारिन कलश की ना है सही हमार पैर आगे ना बढ़त। तो सियारा सारी बात बतलाया, राजा का तीनों प्रश्न सुनाया, राजा का तीनों उत्तर कोई विप्र नहीं पाया, उत्तर कोई विप्र नहीं पाया। पीतल समय काल मेरा राया, पीतल समय काल मेरा राया, चिदपे याला बतावा उत्तर, चिदपे याला बतावा उत्तर, यही छानवा हो सजनवा बोला कौने करना वाला। सियारिन जीत कह गई के सैया जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर ना देबा हम आगे ना बढ़। आखिरी राजा नागपाल 1000 ब्राह्मण का बलि काहे चढ़ेहन। सियार कुल कहानी बतौलस की राजा नागपाल 3 गो सवाल कैले हुवन, आ तीनों सवाल ब्राह्मण लोग से पूछले हुवन, 30 दिन का समय दिले हुवन, जौने में कि आज 25 दिन हो गल। अब बचल 5 दिन, 5 दिन के बाद जब बलि चढ़ियन तो चल के तोर जितना मन करी मांस खाए का तू उतना खा ली है। सियारिन कलश के सैया अब तो मांस हम बाद में खा, पहले जब तू इतना जानत हुआ कि राजा नागपाल 3 गो सवाल कैले हुआ तो एक मतलब वो सवाल का उत्तर भी आप जानत हुआ। सियारा कलश के अरे तो से का मतलब रे, तू अपन काम कर, तू अपन मांस खाए बात खत्म कर। सियारिन कलश की ना सैया अब मांस नीक ना लगत हो, अब हमके तीनों प्रश्नवा का उत्तर चाहत हो। ए बाबू बेबस होकर के वह सियार अपनी सियारिन से बतावत हो, कैसे बतौलस पहापट में कहना। पहला प्रश्न का उत्तर, अरे तसुर से ब्याहल गईली संध्या प्यारी जब ससुरारी में, अरे तसुर से ब्याहल गईली संध्या प्यारी जब ससुरारी में, और पति के तेज से व्याकुल भई दुलारी जब ससुरारी में। ए बाबू सियार पहला प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि सुन, अगर तू ना मानत ही तई विश्वकर्मा जी के बिटिया संध्या का शादी जब सूर्य देव के साथ भइल, संध्या बड़ा खुशी के साथ अपना ससुराल में गईलीन है। और जब गईलीन तो सूर्य के इतना गर्मी रहे कि उनके गर्मी से एकदम व्याकुल हो गईली। और जब व्याकुल भइलीन तो कैलीन का, अरे घोड़ी बन जंगल में गईली, इधर सूर्य देव घबराए हो, आ काम वासना से पीड़ित आ घोड़ा बन ढूंढती आए हो, और तहवा से मिटाने लगे आ स्वतन
बारी जब ससुरी में आए 107 मुंडा हसलित कई बारी जब ससुरी में। ए बाबू सियार बतौलस कि जब संध्या अपना ससुराल में गईलिन ह सूर्यदेव अपने पति के इतना गर्मी रहल, गर्मी सहन ना कर पौलिन, घोड़ी का रूप बना के जंगल के तरफ भाग गईलिन। आज जब जंगल में गईलिन इधर काम वासना से सूर्यदेव घबरा गिलन। इधर भगवान सूर्यदेव भी अपन घोड़ा का रूप बना के जंगल की तरफ भगलन। और जब दोनों जाने का मुलाकात भई और जब सूर्यदेव अपन काम वासना का पूर्ति करे लगलन तो देखबी रे वही समय भगवान भोलेनाथ के गले में जोन 107 मुंड माला हंस दिहलस। सियारिन कलश की सैया तो बता दिला। दूसर का सवाल बतावत आल्हा में कहनाम हो और तू बच्चे के मिले जैसे और तीन का सहारा बाबू मजबूत धीरे धीरे हो लैया आगे फिर सियारी न सेती यार बोला बतिया पंचो राजा का सच्चा मित्र यूसुफ पठान जाने पशु पक्षी के भाषा बचपन से बाबू राजा का बना ला जावा शादी कई विधान ए बाबू दूसर का सवाल का जवाब सियार सियारिन से बतावत हो कि देखबी रे हई जमर राजा नागपाल हुवन इनकर बचपन का परम अजीज मित्र जौने मित्र का नाम यूसुफ पठान बतावल गई। यूसुफ पठान एक ऐसा व्यक्ति रहल जवन हर जीव जंतु का बोली भाषा समझे सुने। जब राजा नागपाल के शादी का दिन रखा गई एक दिन राजा नागपाल अपने मित्र यूसुफ पठान के साथे वन भ्रमण के निकल पड़लन। आज जब बनवा में गईलन घूमत घूमत थक गईलन दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे आके आराम फरमावत हुवन। तब तक पंचो दिखबा वही पेड़ के ऊपर नर मादा मैना जोड़ा बैठल हो। नर मादा से कहा था कि देखबी रही जो निचमा दोनों मित्र बैठल हुवन एक खैमनिया राजा नागपाल हुवन। मादा कलश की तब सैया कहा सुने इनकर फलाने तारीख के बियाह हो। आज जब भी बियाह कह के अपने रानी के लेके लौटे लगी हन जौने हथिया पर राजा रानी बैठ के अहन अचानक वो हथिया पगला जाई और राजा वो हाथी से जब नीचे गिरिहन वही हथिया से दबा के मर जिहन। मादा लगल हंसे कहे कि का सिंहाई बात करत हुआ अगर बच जिहे तब कहे अगर एजा से बच जाइए राजा रानी तो दूसर का जगह तक कतई ना बची है। कहे ऊ कैसे बतौलस नर कि जब ये अपने रानी के लेके अहन एक जगह से बच जइहन दूसर का जगह जब जइहन जैसे ही अपने महल में प्रवेश करिहन तो अचानक जो महल का मेन दरवाजा बा मेन गेट बा अचानक गिरी या राजा दबा के मार जइहा। मादा कलश की सैया अगर इजो बच जइहे तो कहे अगर इजा बच जइहे तो तीसर का जगह कतई ना बची है। कहा वो कैसे कहा कि जब राजा रानी रात के समय सुहाग रात मनावे लगी हैं मिलन करी हैं मिलन कैला के बाद जब दोनों जाने सुती हैं लोग तो अर्धरात्रि में काला रंग का नागिन आई और राजा के दसी राजा मार जइहा। ए बाबू ई बतिया इधर दोनों बतियावत हो ऊपर आ नीचे इधर यूसुफ पठान बतिया सुनत हो आ मन ही मन सोचत हो कि आखिरकार अपने मित्र के कैसे बचावल जाए। तब तक नौर एगो बात और कलश की सुन
अगर हमार तोर बतिया कौनो सुनत हुई हन आ जाके वो राजा से बता दिहन तो ऊ पत्थर को हो जीहन। ए बाबू इतना बात जो ने घड़ी यीशु पठान सुनल न सोचत हुन कि आखिरकार कैसे अपने हम मित्र से अपने मित्र के बचाई। ए बाबू राजा और यीशु पठान दोनों अपने घर अलन। आखिरकार बाबू वो दिन आ गई, राजा अपन बारात लेके अपने ससुराल में गईलन है। रानी का विदाई करके हाथी पर बैठा के लेके आवत हुवन। यीशु पठान हाथी के नीचे खड़ा होके हंसे लगन, कहना बारे मेरे मित्र बा, क्या तू मित्रता निभाता है? राजा नागपाल हाथी के नीचे आ गिलन, कहला मित्र का कहला तनी फिर कह दा। कहे कि मित्र जरा सोच, अगर हम भी कोनो राजा का लड़का रे तमु हाथी पर चलित न। आज तू राजा का बेटवा हुआ, तू राजकुमार हुआ, यही से तू हाथी पर बैठ के चलत हुआ। हम तुम्हारे खेत दुर्भाग्यशाली मित्र ही जो घोड़ा पर बैठ के चलत ही। ए बाबू राजा नागपाल कलन के अरे मित्र क्या बात करता है, आ तू चल बैठ हाथी पे, हम घोड़ा पे बैठेंगे। ए बाबू यीशु पठान एक जगह तक जान बचा लेलन, लेकिन जब महल के सामने गईलन, जब राज दरबार में प्रवेश कर चाहत हुवन, तब तक यीशु पठान हाथी से नीचे कूद गईलन। राजा नागपाल भी घोड़ा से नीचे आ गिलन, कहला मित्र और कुछ मांगना है तो मांग ले। यीशु पठान कलन की सरकार अगर देहला चाहत हुआ तो एक बात कान खोल के सुन ला, है जो महल का मेन गेट बा, गेटवा के गिरवा दा। राजा नागपाल हंसे लगल, कहला कि बाहर मेरे मित्र बा, एक मित्र वो है जो अपने मित्र का बनाता है, एक मित्र तू है जो मित्र का बिगाड़ रहा है। आदेश दिए हैं राजा नागपाल बाबू, क्षण भर में वो मेन गेट गिरवा दिया गया। आ गई रात की बात, राजा रानी रात के वक्त सैन कक्ष में पहुंचे के हुन, तब तक यीशु पठान एक फेटा में कटार बांध के जाके उनके बेड के नीचे सूत गई। इधर राजा रानी दोनों लोग अलन हम मिलन कह के सुतलन है जा, दोनों लोग गहरी निद्रा में सुतल हुए। अर्धरात्रि भइले के काला रंग का नागिन जैसे ही राजा की डसल चाहती, तब तक यीशु पठान निकाल के कटार मरलन नागिन का मूड़ी। आज जब मूड़ी कटल पंचो देखा किस्मत का खेल कि उ मुड़िया जाके राजा नागपाल के ही गाल पर गिरल हो। अब राजा नागपाल के गाल पर गिरल हो, यीशु पठान सोचो थे कि भाई जोने मित्र के बचावत बचावत यहाँ तक आ गेली, ई कर्म कह देली तो कहीं ऐसा न हो कि अब विष वाला दांत राजा के गलवा पर धंसा दे। वही कटार से उठावल चाहत हो मुड़ी, आ तब तक राजा नागपाल जाग गिलन। आ राजा नागपाल जगला ये पंचो देख के अवाक हुवन, आवाज दिए, अरे बारे मेरे मित्र बा, क्या यही मेरा मित्र है? तू तो आस्तीन का सांप निकला, हमें नहीं विश्वास था कि तू हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। अब क्या तेरी इच्छा है? ऐसा तो ना कि तोर दिल हमारे रानी पर आ गई हो, तो पहले में मांग ले रहता, इहो दे दे रही। ए बाबू यीशु पठान के आंख से अश्रु की धारा गिर रही है, और रोवत हो यीशु पठान कलन की सरकार हमें क्षमा कर दा, गुस्ताखी माफ हो। राजा नागपाल कलन वाह क्या तू मित्रता निभा रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों किया? सवाल करते हैं। यीशु पठान बतौलन की अरे सरकार सुना आप हमारा आप राजा हुआ, हम आपको प्रजा हैं, लेकिन एक हमार सवाल सुन ला। जौने दिना हमारे जंगल में गई रहली जा, जौने पेड़वा के नीचे बैठल जा, वही पर नर मादा मैना बैठे रहलन। नर कलश की सुनाई जो राजा नागपाल हुवन, इनका फलाने तारीख के शादी, जब शादी करके लौटे लगी हन तो अचानक हथिया पगला जी या नीचे गिरी है, राजा दबा की मर्जी हन। ए सरकार यही खातिर के हथिया से नीचे उतार देहली। दूसर की सवाल आप सुन ला, जो महल का मेन गेट गिरवा देहली। दूसर की बात बतौलस कि अगर हाथी से बची है राजा, तो जब महल में प्रवेश करी है तो अचानक गेट गिरी आ राजा दबा की मर्जी हन। ए सरकार यही खातिर महल का गेट गिरवा देली। और आखिरी सवाल उन नर बतौलस कि जब राजा रानी मिलन क के सूते लगी है लोग, अचानक नागिन आई डसिया राजा मर्जी हन। ए सरकार यही से अपने मित्र से बिछुड़े के भय से आके आपके आवे से पहले आपके बेड के नीचे सूत गई। इतना बात कहलन, कहलन की सरकार अगर विश्वास न हो तो प्रमाण सामने हो, नागिन के मुड़ी कटल हो, धड़ अलग हो। राजा नागपाल के आंख से आंसू गिरत हो, रोवत हुवन।
इतना बतिया जोने करी यीशु पठान बतौलन ह, तब तक इस शरीर आधा पत्थर को हो गई। यीशु पठान की स्थिति देख के राजा नागपाल सवाल किए कि आए मेरे मित्र, आखिरकार एक बात और बता, तू ये पत्थर का क्यों बन रहा है? यीशु पठान कलन की सरकार यही के डर से आपकी बतिया हम ना बतौली। कहा कैसा डर? कहे कि अंतिम समय में वो नर बतौलस कि अगर हमार बतिया कोनो सुन के जाके राजा से बता दी हन तो पत्थर को हो जाई हन। ए बाबू इतना बतिया कहत कहत तब तक यहाँ तक वो पत्थर के यीशु पठान हो गई। जब यहाँ तक हो गई तो राजा नागपाल कहला कि मित्र एक बात और बता दे, आखिरकार फिर तू पत्थर से मनुष्य कैसे बनेगा? यीशु पठान बतौलन की सरकार सुना, तोहरे या रानी के तन से जो पहिलका औलाद जन्म ले ही वही औलाद के लिया कि अपने हाथे से जब हम पत्थर को बन जाई, एक पत्थर के मूर्ति पर जब बलि चढ़ीबा तब फिर से हम मनुष्य बन जाई। ए बाबू यही समय काशी में शिवलिंग धंस गई। आखिरकार वो समय आ गया कि रानी के तन से बड़ा सुंदर एक खेल लड़का का जन्म भइल। और जब लड़का का जन्म भइले राजा नागपाल अपने औलाद के लेके चलन बलि देवे खातिर के रानी पकड़ के पैर पड़ गई, कहीं कि ना ये सैया ना, ये हमान के पहिल का फूल बा। आ ये सैया एक मित्र खातिर अपने औलाद के खून करे चाहत हुआ। राजा नागपाल कहलन कि सुनाए रानी, हम हन जियत रह जाई तो बहुत औलाद भी हन, लेकिन जो हमार मित्र बिछुड़ गल ई फिर वापस ना आई। ए बाबू ले जाकर के जैसे ही पत्थर पे उस बच्चे की बलि चढ़ाते हैं तो होता है क्या? आखिरी भाव लोगन राजा नागपाल ले जाकर के अपने बच्चे की बलि चढ़ाते हैं। उसी समय काशी करवट हो गई। कहना अरे असली रूप पवल तब यूसुफ पठान हम आसिया राशि यारिन कोई दिहल प्रस्थान हो। कैला लाल का कुर्बानी काशी करोट हो गई। ए बाबू इधर पंडित सोमदत्त पांडे वही वृक्ष के नीचे बैठल हुए, तीनों सवाल का जब उत्तर पौलन, इधर सिया सियारिन आपन रास्ता पकड़लन, इधर पंडित सोमदत्त आपन रास्ता पकड़लन, अलन काशी नगरी में और जाकर के राजा के दरबार में प्रश्न का उत्तर दिलन। राजा भी बड़ा खुश भइलन। कहना हवा अरे राजा क्या जहल तीनों प्रश्न का जवाब हम आसान तुष्ट भइल उत्तर पाई के जाना हो। यहीं से कहानी समाप्त हुई। खानदान का परिचय। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुन गा के स्वर्ग से चंद्रिका कभी बच्चन से प्रेम लगा की चदनिया जगमग फीका पड़ गई। आशीष राम चरण के